लॉरेंस बिश्नोई के नाम ने तो पूरे देश में गदर मचा दिया। जहां कहीं भी देखो यही सुनने में आता है कि लॉरेंस के नाम पर किसी ने फोन पर धमका दिया, किसी ने मैसेज करके धमकाया, कहीं लॉरेंस का कोई आदमी निकला, कोई खुद को लॉरेंस का आदमी बता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकियों की बाढ़ आ चुकी है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 2 बार धमकी मिल चुकी है। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं कहा जा रहा है। सलमान खान के करीबी और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी 2 बार धमकी मिली है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का तो लॉरेंस से मिली धमकी के बाद ऐसा हाल है कि जो पप्पू यादव लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बता रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। इसी तरह से स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिल चुकी है। पुलिस जांच में जुटी है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है, खुद को बाल संत बताने वाले 10 साल के अभिनव अरोड़ा का। अभिनव अरोड़ा के परिवार ने भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का दावा कर दिया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। जाहिर है कि यह लॉरेंस बिश्नोई का खौफ ही है जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। जो लॉरेंस बिश्नोई खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, उसके नाम पर धमकी मिलने की बातें हो रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जिसे सबसे ज्यादा धमकी मिली है, जिसे सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, वो हाई प्रोफाइल नाम सलमान खान का है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान को 2 बार डायरेक्ट धमकी मिल चुकी है। हालांकि दोनों बार पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान को धमकी मिलने का सबसे ताजा मामला 25 अक्टूबर का है। 25 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में जिशान सिद्दीकी के पब्लिक रिलेशन ऑफिस में कॉल करके सलमान खान को धमकी गई। इस कॉल में फिरौती नहीं मिलने पर सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की बात हुई। इस मामले में जिशान सिद्दीकी के दफ्तर की तरफ से शिकायत की गई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आज मुंबई पुलिस ने धमकी देने के आरोपी गुरफान खान को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आगे की पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है। पूछताछ में आरोपी ने सलमान और जिशान सिद्दीकी को धमकी देने की बात कबूल भी कर ली है। आरोपी गुरफान खान मूल रूप से यूपी के बरेली का रहने वाला है और अभी दिल्ली के ज्योति नगर में अपने चाचा के पास रहता है। पुलिस ने आरोपी गुरफान खान के उस मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है जिससे उसने सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी दी थी। हालांकि आरोपी इस बात का सही जवाब नहीं दे पाया कि आखिर उसने सलमान और जिशान को धमकी दी क्यों। मुंबई पुलिस आरोपी को मुंबई लेकर गई है ताकि उसके लॉरेंस गैंग से किसी भी तरह के कनेक्शन की पूरी पड़ताल हो सके और धमकी की वजह का भी पता चल सके। इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या के 6 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर को सलमान खान को 5 करोड़ की फिरौती के लिए भी धमकी आई थी। आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फिरौती मांगी थी और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताया था। आरोपी ने मैसेज में लिखा था, इसे हल्के में मत लो, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। हालांकि इस मामले में भी मुंबई पुलिस धमकी देने के आरोपी शेख मोहसिन को झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार कर चुकी है। धमकी देने वाला यह आदमी सब्जी की दुकान चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिस तरह सलमान खान और उनसे जुड़े लोगों को धमकियां मिल रही हैं या धमकियों की एक तरह से कहिए बाढ़ आ गई है, उससे खबर है कि सलमान खान की रातों की नींद उड़ चुकी है। सलमान खान के करीबी और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान आज भी उनके पिता की हत्या से दुखी हैं। वो अक्सर उन्हें याद करते हैं और परिवार से बात कर उनका हालचाल लेते हैं। सलमान खान के लिए सोना मुश्किल हो गया है। जिशान सिद्दीकी ने आगे बताया कि सलमान खान कहते हैं कि वो रात को सो नहीं पा रहे। जब से सलमान खान के करीबी माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तब से अटकलें भी लग रही हैं कि लॉरेंस गैंग सलमान खान तक पहुंचने में जुटा है और सलमान तक पहुंचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना चाहता है, जिसके लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के करीबियों को नुकसान पहुंचाकर उनके मन में खौफ पैदा करना चाहता है। सलमान खान के लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर आने की सबसे बड़ी वजह काले हिरण के शिकार को माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान खान को काला हिरण शिकार केस से बाहर निकलवाया था और इस केस में सभी कानूनी अड़चनों के दौरान बाबा सिद्दीकी सलमान खान के साथ खड़े रहे थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पहले 2 सितंबर को कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली थी। दरअसल एपी ढिल्लों ने सलमान खान के साथ मिलकर फ्री में एक म्यूजिक वीडियो बनाया था। इसलिए एक थ्योरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि आने वाले दिनों में सलमान के कुछ और करीबी लोगों को भी यह गैंग टारगेट कर सकता है, क्योंकि जिस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, उसकी वजह से सलमान खान तक पहुंचना लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के लिए फिलहाल तो आसान नहीं होगा। इसलिए सलमान के करीबियों पर खतरा बढ़ गया है।
सलमान खान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने वाली इस थ्योरी के लिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड में टारगेट किलिंग के पुराने पैटर्न का हवाला दिया जा रहा है। जैसे पहला केस साल 1992 का है। उस दौर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद तक लोगों की पहुंच आसान नहीं थी। ऐसे में गैंगस्टर अरुण गवली ने दाऊद को डराने के लिए उसके बहनोई और हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मरवा दिया। दाऊद के दुबई भागने के बाद से इब्राहिम पारकर ही मुंबई में डी कंपनी का कारोबार देखता था। इसी तरह का केस साल 1981 का है। पठान गैंग भी दाऊद को मरवाना चाहता था, लेकिन जब यह गैंग दाऊद को नहीं मार सका तो उसके बड़े भाई शब्बीर को मरवा दिया। लॉरेंस गैंग की तरफ से आई धमकियों की बाढ़ के बीच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और पर्दाफाश हुआ। पिछले दिनों लुधियाना से गिरफ्तार किए गए सुजीत सिंह से पूछताछ के बाद पुलिस ने दावा किया कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सुजीत से संपर्क साधा था और अनमोल बिश्नोई ने ही हत्या की साजिश रची थी। अनमोल बिश्नोई ने पुर्तगाल से वर्चुअल आईडी के जरिए सुजीत से संपर्क किया। आरोप है कि इस हत्या के लिए हथियार का इंतजाम और फंडिंग अनमोल बिश्नोई ने ही करवाई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पुर्तगाल से वर्चुअल आईडी +351 का इस्तेमाल कर सुजीत से बातचीत करता था। अनमोल ने सुजीत के 2 सहयोगियों शुभम लोंगकर और जिशान अख्तर के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग करने के लिए कहा। शुभम लोंगकर वही शख्स है जिसने फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जांच में पता चला कि सुजीत लंबे समय से जिशान अख्तर के संपर्क में था। सुजीत ने अपनी असली पहचान छुपाकर खुद को बब्बू सिंह के नाम से अपने साथियों के सामने इंट्रोड्यूस कराया था। सुजीत ने इन सभी को हत्या की साजिश में शामिल किया और बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी भी करवाई। और फिर 12 अक्टूबर को दशहरे की रात मुंबई में लॉरेंस के गुर्गों ने बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। अब तक ना तो शुभम लोंगकर की गिरफ्तारी हुई है और ना ही जिशान अख्तर की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के ये दोनों आरोपी फरार हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इन्हें तलाश रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि इन सब के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कहा जाता है कि 700 शूटर्स हैं। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर्स का जो नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो गैंग खड़ा कर लिया है, उसके लिए लॉरेंस ने कड़े नियम भी बनाए हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नियम और कानूनों के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई का कोड नेम गुरुजी है, जो उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने रखा था। लॉरेंस बिश्नोई जेल में अन्न का सेवन भी नहीं करता, मौन व्रत रखता है। लॉरेंस हनुमान जी की पूजा करता है और रोजाना सूर्य नमस्कार भी करता है। लॉरेंस बिश्नोई के 3 मुख्य नियम हैं। शादी नहीं करनी है, शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है। लॉरेंस बिश्नोई खुद ब्रह्मचर्य का पालन करता है और गैंग को भी इसका पालन करने के लिए कहता है। लॉरेंस बिश्नोई का मानना है कि बीवी या गर्लफ्रेंड होने से शूटर्स इमोशनल होकर कमजोर हो जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई किसी शूटर के पकड़े जाने या फिर मारे जाने पर परिवार का पूरा खर्च भी उठाता है उसके। लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत सोच समझकर यह नियम और अपने गैंग के लिए बनाए। इसी का नतीजा है कि उसके पास शूटर्स की कमी नहीं है, जिनके दम पर वो सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा देता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर ऐसी भी अटकलें कि उसके कई शूटर एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो बस इशारा मिलने पर काम को अंजाम देने में जुट जाते हैं। इन सारी वजहों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स आसानी से नहीं टूटते और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई जिसे अपना निशाना बना लेता है, उसकी हालत पतली हो जाती है। सलमान खान जो काफी पहले से लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है, वो आजकल कड़ी सुरक्षा में चल रहे हैं। सलमान खान ने कल ही ऐलान किया कि वो 7 दिसंबर को दुबई में परफॉर्म करेंगे। सलमान खान को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि वो बिश्नोई समाज से माफी मांग लें। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सलमान को सलाह दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सलमान को बिश्नोई समाज के किसी भी मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो लॉरेंस बदमाश है, जेल में बंद है, पता नहीं कहां से टपकवा दे। सुनिए राकेश टिकैत ने अभी 1-2 दिन पहले क्या सलाह दी थी। बिश्नोई समाज वो पर्यावरण और जीव की रक्षा करता है। उनका एक विवाद चल रहा, विवाद में ये है कि भाई जिसके खिलाफ वो हिरण मारने का केस है, उन्हें कहा कि हमारे समाज से हमारे मंदिर में कहीं पे भी जाके और सॉरी फील कर ले। अगर राइट नहीं मटती हो तो भाई सॉरी फील कर लो, हो जाती है गलती चलती भी, नहीं तो यार राइट चलती रहेगी, इसमें पता नहीं कौन कौन लपेटे में होगा।
एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियां ट्रेंड कर रही हैं, तो दूसरी तरफ हर रोज लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी नई नई जानकारियां भी सामने आ रही। अब तक दावा किया जा रहा था कि लॉरेंस के पिता पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल थे और जेल में बंद लॉरेंस को उसका परिवार हर महीने करीब 40 लाख रुपए खर्च के लिए भेजता है। लेकिन नई मीडिया रिपोर्ट्स में इन दोनों दावों को खारिज किया गया है और लॉरेंस बिश्नोई के परिवार से बातचीत के हवाले से दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के खानदान में कभी कोई पुलिस में था ही नहीं। उनका परिवार शुरुआत से जमींदारी करता आया और उनके पास आज भी करीब 110 एकड़ खेती की जमीन है, जिससे हर साल करीब 55 लाख रुपए की कमाई होती है। रिपोर्ट में आगे यह भी दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को बचपन से अच्छे कपड़े, महंगे जूते पहनने और घुड़सवारी का शौक था। लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार के हवाले से यह रिपोर्ट में यह भी दावा है कि काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान अगर माफी मांग लेते तो बिश्नोई समाज उन्हें माफ कर भी देता। लेकिन अब यह मामला एक माफी के चक्कर में खिंचता चला जा रहा है।